हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीए सेंटर। इकोनॉमिक की क्लास का जो सेकंड चैप्टर होगा नेशनल इनकम का, हम उसको जो कि डिस्कस करेंगे। कुछ हमने डिस्कस किया था, अब सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे और भी उसको एनालाइज करके। यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी मेथड्स होते हैं जो नेशनल इकोनॉमिक या नेशनल इनकम या जीडीपी को कम्युलेट किया जाता है, जब गणना की जाती है क्या क्या रीजन होता है, क्या क्या उसमें फैक्टर्स होते हैं। जनरली हम तीन फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। पहला जो होता है हमारा प्रोडक्शन मेथड, या फिर दूसरा मेथड होता है इनकम, या तीसरा होता है जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीन मेथड होते हैं। तीनों जो है आप ये बता सकते हैं कि एक दूसरे से रिलेटेड है। बात समझिए, मैं साइकिल बनाता हूँ आपको। यहाँ पे मान लीजिए जीडीपी है। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इलाज कर रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे जीडीपी जीडीपी या फिर नेशनल इनकम की हम बात करते हैं। ये हो गया, ठीक है। ये जनरली तीन तीन पैरामीटर्स होते हैं इनके। तीन थ्री पैरामीटर्स होते हैं इसमें। पहला क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्शन मेथड है। पहला प्रोडक्शन प्रोडक्शन मेथड है, और दूसरा क्या है इसमें, इनकम मेथड है। क्या है, इनकम इनकम मेथड है। और तीसरा जो क्या आपका पड़ेगा, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड मेथड इधर क्लियर। तो ये जो तीन मेथड्स होते हैं, इन तीन मेथड को एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीनों मेथड्स को रिलेट करना है आपको, तो किस तरह से रिलेट करिए। रिलेट करना है, रिलेट या कनेक्ट, ठीक है। कनेक्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक फैक्ट्री है या बिजनेस हाउस है। बिजनेस हाउस बीएच के रूप में हम लिख रहे हैं। ये इसका काम क्या है, प्रोडक्शन मेथड करेगा ना, ये प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन होगा। और दूसरी चीज है, जब प्रोडक्शन करेगा तो ये एक्सपेंडिचर भी तो करेगा ना। एक्सपेंडिचर जब करेगा, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर बिजनेस हाउस भी करता है और कंज्यूमर करता है। कंज्यूमर भी करता है। जब ये एक्सपेंडिचर करेगा तो एक्सपेंडिचर कहाँ से आया, प्रोडक्शन में ही जो कि काम करेगा ना, प्रोडक्शन। या फिर बोल सकते हो इसको इनकम, या इसमें लेबर होंगे और इनको जो है कि आपको इनकम मिलेगी तभी तो ये एक्सपेंड करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि फार्म हाउस या बिजनेस हाउस जो बिजनेस करते हैं, फैक्ट्री, और कंज्यूमर जो एक्सपेंडिचर करते हैं, और इंडिविजुअल व्यक्ति जिनके पास इनकम जाती है, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड। सपोज करिए मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ, तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मुझे वहां से इनकम मिल रही है, और मैं इनकम ले करके फिर उसी गुड्स को खरीदता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तीन मेथड्स होते हैं। जो तीन मेथड में से होते हैं, जो पहला मेथड होता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कॉल आउटपुट मेथड। इसको आउटपुट मतलब ये गुड्स बन करके गुड्स एंड सर्विस बाहर निकल रही हैं। और इसके बाद इसको वैल्यू एडेड मेथड भी कर सकते हो आप। इसके मेथड जिसमें सर इसके अंदर क्या होता है, जीवीए या जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस के रूप में हम जो की करते हैं। और एक कंप्यूट नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू आउटपुट एंड द इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन। ये जो इंटरमीडिएटरी कंजप्शन होता है उसके बीच का जो डिफरेंसेस होता है उसको जो कि वो कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि हमें पहले जान ले कि इंटरमीडिएटरी मेथड्स होते क्या है। इंटरमीडिएटरी गुड्स या फिर जो भी कंजम्पशन होता है वो होता क्या। सपोज करिए कि आप मान लीजिए कि एक तरह से कुछ ऐसा चीज है, ब्रेड ले लीजिए, ठीक है। ब्रेड लिए तो एक तो है कि आप हम इंडिविजुअल लें और इसको कंज्यूम कर जाए, या फिर जो ब्रेड है इसका कोई पकौड़ा बनाने वाला व्यक्ति ले, तो इसका क्या होता है कि ब्रेड पकौड़ा बनता है, तो इसको फिर सेल करेगा। लेकिन हमारे लिए जो इंडिविजुअल लेते हैं ब्रेड फाइनल गुड्स हो जाता है, कंज्यूम नहीं करते। लेकिन जो ब्रेड पकौड़ा तलने वाला, ये तो आपका इस हिसाब से हो जाता है ना, इसका ये जो है कि बोल सकते हो कि ये इंटरमीडिएटरी है, उसमें बेसन वगैरह लगा फिर पकौड़े बनाता है। जैसे स्कीम आई प्रधानमंत्री पकौड़ा योजना वगैरह आ रखी थी, लोग पकौड़े तल रहे थे एमटेक बीटेक करके। तो यहाँ पे इंटरमीडिएटरी का मतलब यह है कि उससे कोई एक और चीज बनाई, जैसे आटा है उससे क्या पराठा बन जाता है, ठीक है। या फिर पराठे को फिर या फिर आटे को फिर और प्रोसेसिंग करके और एक जो कि हाई क्वालिटी या फिर हाई क्वांटिटी की जो कि एक और आइटम बन जाए, तो उसको जो यूज किया जाता है फिर से उसको इंटरमीडिएटरी करते हैं। तो जो वैल्यू आउटपुट आती है, जैसे मान लीजिए तो हम कहते हैं क्या
कि मान लीजिए कि जो वीट है, वीट का आटा बना, आटा से जो कि रोटी बन गई, तो जो रोटी बन रही है इनके बीच में जब यही आता है तो इनके भी लगे हुए टैक्स को हम डिडक्ट कर लेते हैं, घटा देते हैं। तो हम उसको कहते हैं वैल्यू एडेड, जो वैल्यू ऐड किया जाता है उसके आधार पे जो कि टैक्स लगाता है, वैट जो बोलते हैं, या फिर जीबीए के हिसाब से आप करिए। इसके बाद प्राइमरी, ये 3 सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी सेक्टर पे ये अप्लाइमेंट होता है। जीबीए या जीडीपी मार्केट प्राइस क्या होती है? ऑल 3 सेक्टर माइनस इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन ऑल द 3 सेक्टर क्या? प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी सेक्टर में टेरिटरी और जो प्राइमरी होती है एग्रीकल्चर, उसमें भी कुछ चीजें इंटरमीडिएटरी होती हैं। जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसमें भी कुछ चीजें इंटरमीडिएटरी होती है, सर्विस सेक्टर में भी होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप जीबीए या जीडीपी मार्केट प्राइस पे लाते हैं तो जो इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन होता है या यूज होता है जो, उसको हटा दिया जाता है, फिर उसका जो वैल्यू होता है उसको हटा करके फाइनल गुड्स पे किया जाता है। जैसे मान लीजिए वीट आपको 25 रुपए केजी मिल रही है, लेकिन हम आटा अगर फ्लोर के जो कि कैलकुलेट करते हैं तो हमें 45 रुपए मिलती है। लेकिन इसी का ब्रेड बना करके हम बेचें तो किलो के हिसाब से 200 रुपए होंगे। ठीक है, कहने को तो ये 200 रुपए हो गया, ठीक है, लेकिन क्या है ये जो कि बढ़ रहा है इस पे जो टैक्स लगेगा या जो निकल रही है कंजम्पशन, इस चीज को आधार बना करके ये कैलकुलेट कर। इंटरमीडिएटरी रेफर द इंटरमीडिएटरी गुड्स इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, देखिए रॉ मटेरियल के रूप में जो काम कर रही है। इसके बाद यूज द प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल गुड्स, ऐसा रॉ मटेरियल जो यूज किया था फाइनल गुड्स की। ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है कि जो आटा है या फिर ब्रेड है या फिर कोई और चीज जो है वो फाइनल गुड्स कब डिसाइड होगी? जब लेने वाला डिसाइड करेगा उसका क्या यूज करेगा, उसका खुद यूज कर लेगा या फिर उसको प्रोसेसिंग करके और आगे जो कि करेगा। जैसे मान लीजिए टमाटो है, एक फार्मर प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करने के बाद एक किसान वहां से जो सेलर होता है शॉप वाला वो लेता है, वहां से लेने के बाद फिर जो है कि उस टमाटो को क्या करता है, डायरेक्ट यूज कर लेता है। लेकिन जो कंपनियां होती हैं, जैसे मान लीजिए कि किसान है, एक कंपनी जो सॉस वगैरह बनाती है, तो टमाटो का क्या कर सकती है, वो सॉस बना करके और अच्छी प्राइस कमा सकती है। तो लेकिन जो किसान कंपनी है टमाटो का सॉस बना रही है, वो तो टमाटर उसके लिए एक रॉ मटेरियल हो गया ना। तो कहने का यही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद ये क्यों किया जाता है? ये अवॉइड इस किया जाए कि डबल काउंटिंग ना हो। सपोज करिए टमाटर आपने 20 रुपए किलो लिया, फिर टमाटो सॉस जो कि 80 रुपए, तो 100 रुपए हो जाएगा। तो इसलिए टमाटो का जो बीच का प्राइस उसको हटा दिया जाता है और टमाटो लास्ट फाइनल गुड्स में सॉस के रूप में ऐड कर लिया जाता है। इसके बाद अगर बात किया जाए कि नेशनल कैपिटल प्रोडक्शन मेथड में क्या क्या यूज किया जाता है, जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन मेथड में क्या क्या आएगा, जैसे गुड्स एंड सर्विस सोल्ड इन द मार्केट अर्निंग प्रॉफिट, गुड्स एंड सर्विस नॉट सोल्ड बट अ सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए फ्री लंच स्कूल चिल्ड्रन के लिए होता है। फिर उसके बाद अकाउंटिंग प्रोडक्शन ऑफ द फिक्स कैपिटल की बात की जाती है, या फिर इम्प्यूट रेंट एंड द इम्प्यूट इंटरेस्ट रेट की बात करती है। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पे की, देखते हैं इसमें क्या कहा जाता है। कुछ दिए गए हैं कि जो नेशनल इनकम में प्रोडक्शन मेथड में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। तो देखिए ये आप रट्टा मारेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा याद करने के लिए। बस इतना करिए कि प्रोडक्शन मेथड में आप एज्यूम करिए, ऐसी कौन सी चीज, आग बंद करिए, एज्यूम करिए कि चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि किसान कंपनी टमाटो जो कंज्यूम करती है, लेती है और उसका जो है कि आपको सॉस बनाकर, तो टमाटो उसके लिए कौन सा गुड्स है, समझे, इंटरमीडिएटरी ही तो एक रॉ मटेरियल की ही तरह तो काम कर रहा है ना वो। तो यही यहाँ पे कहने का ऑब्जेक्टिव है, बात समझ गए। इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट पे, कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है? इंडिकेट अमाउंट द कैपिटल रिक्वायर्ड प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ द अमाउंट। ये पेन को प्रोड्यूस करने में कितना अमाउंट लगा। सपोज करिए कि एक कंट्री है, मान लीजिए यूएसए है, इसको एक पेन प्रोडक्शन करने में मान लीजिए 100 रुपए लगता है। लेकिन इंडिया है, इंडिया की ले लें तो इंडिया को एक पेन प्रोड्यूस करने में मान लीजिए 200 रुपए लग रहे। तो क्या है, इनपुट कॉस्ट ज्यादा है, इसलिए क्या होगी, जो आउटपुट रेशियो होगा इनपुट कॉस्ट आउटपुट रेशियो बहुत ज्यादा बन करके आएगा। बात समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं, ठीक है। इस चीज को लेकर के हम जो की बात करते हैं। इसके बाद जीडीपी एंड द जीबीए एट द बेसिक प्राइस, इसको लेकर के हम बात करते हैं। यहाँ पे जीडीपी और जीबी एट द बेसिक प्राइस में हमने बात कर लिया। इसको जो डिसाइड किया गया 2015 में, जो कि CSO
नाउ एनएसओ हो गया, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट वाइज एस्टिमेट ग्रोथ वैल्यू एडेड, बेसिक प्राइस मेजर करता है, बेसिक प्राइस मेजर करता है अमाउंट रिटेन रिटेन्ड बाय द प्रोड्यूसर एंड इज द देयर फॉर द प्राइस ऑफ मोस्ट ऑफ द रिलेवेंट कॉन्सेप्ट। जीबीए द बेसिक प्राइस क्या है, देखिए ये क्या था जीबीए या द बेसिक प्राइस पे क्या था, हमने पहले कहा कि आप क्या कैसे करना, जीबीए द फैक्टर प्राइस प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस की बात करते हैं। नेट प्रोडक्शन टैक्स ये नहीं कि इंटरमीडिएटरी पे लगा हुआ टैक्स उसको भी इंक्लूड किया गया, नहीं, फाइनल गुड्स पे जो टमाटो सॉस बनेगा उस पे जो लगेगा उसको जो है कि हम इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएटरी को नहीं इंक्लूड करते हैं। अब हम आते हैं कि नेक्स्ट पे, इसमें जो दूसरा मेथड है, हमने कहा प्रोडक्शन मेथड पे हमने किया, अब इनकम मेथड्स पे क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये अंडर दिस मेथड क्या होता है, जैसे इनकम मेथड में क्या हो गया, ये थ्री मेथड्स यूज किए जाते हैं, जैसे कंजम्पशन टू एम्प्लॉयमेंट, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इकोनॉमी और द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में। लेकिन जब कंजम्पशन टू एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या यूज किया जाता है, वेजेस, सैलरी, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये सारी चीजें। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए, ऑपरेटिंग क्या है उसमें टैक्स लग रहा, प्रॉफिट क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट क्या है लोगों के बीच में, मिक्स इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करते इधर रेफर द अर्निंग फ्रॉम द फार्मिंग इंटरप्राइजेस तो सोल एंड द प्रॉपर्टीशिप की जो बात करते हैं इसको करते हैं। अगर हमें निकालना है एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एज अ फैक्टर कॉस्ट पे, तो हम इसी के मेथड को यूज करते हैं और इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इकोनॉमिक तीनों को जो कि इंक्लूड करके हम जो कि एनडीपी फैक्टर कॉस्ट को जो कि इंक्लूड करते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पे आप देखें, एक सेकेंड, यहाँ पे तो आप क्या पाएंगे, आप ये पाएंगे यहाँ पे कि आइटम इंक्लूड इनकम मेथड, इधर इनकम मेथड में क्या है, कमीशन चार्ज बाय द ब्रोकर, फिर उसके वैल्यू प्रोडक्शन जो सेल कंजम्पशन के लिए उसको आल्सो यूज, और क्या नहीं यूज किया जाता है, डेथ ड्यूटी, फिर उसका ट्रांसफर रिसिप्ट, विलफुल फॉर गेट लॉटरी इनकम की बात कहते हैं, ये सारी चीजें। तो आपके पास जैसे मतलब इनकम है, इनकम का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कैसे है, उस सारी चीजों को लेकर के बात की जाती है। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पे बात करेंगे। नेक्स्ट पे बात करें एक्सपेंडिचर मेथड है, तीन मेथड हमने डिस्कस किए थे, अब ये एक्सपेंडिचर टोटल आउटले मेथड क्या है, द इनकम द और द आइदर स्पेंड या द कंज्यूम गुड्स एंड द सर्विस, और उसको सेव कर लो। अगर आपके पास एक्सपेंडिचर आता है तो जैसे इनकम आती है, आप क्या करेंगे, उसको एक्सपेंड कर देंगे, खर्च कर देंगे, या फिर सेव कर लेंगे। शिफ्ट करेंगे तो वो आगे आप जा करके इसको इन्वेस्टमेंट के रूप में भी जो कि इसको यूज कर सकते हैं, या इस जो कि एक्सपेंडिचर मेथड है। इसमें इंक्लूड किया जाता है पर्सनल कंजम्पशन की बात है, ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, गवर्नमेंट परचेजिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विस की बात की जाती है। इसी के साथ अगर मैं और आगे चलूँ, आप लोगों से डिस्कस करूँ कि इसमें और क्या कहा जा रहा है, इसमें यह कहा जा रहा है कि इंडियन नॉमिनल पर कैपिटा इनकम ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम इंडिपेंडेंस लेके अभी तक काफी अच्छा बढ़ा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो जो मार्क दी गई है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट रोल पे, देखते क्या है, रोल ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। इसमें फॉर्मुलेशन ऑफ द नेशनल क्वालिफाइड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते, छोड़ देते, नहीं करते हैं, रीजन क्या है करने का, अगर करते हैं तो बेनिफिट्स क्या है, यहाँ पे देखिए रोल क्या है, कैसे कैसे मेजर किया जाता है। फिर अंडरस्टैंड पोटेंशियल क्या है, जैसे मान लीजिए हमने कहा था पहले लेक्चर में कि हमारे पास पोटेंशियल है कम से कम 15 घंटे पढ़ने का, बट हम नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं, कि बाकी 10 घंटे हम फ्रेंड्स के साथ गॉसिप में जो कि खर्च कर देते हैं। तो आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि भाई जो ये कर रहा है, या जो मेरी रियल वैल्यू है काम करने की या पढ़ने की, वो तो 15 है, लेकिन मैं 5 ही पढ़ रहा हूँ। कुछ लोग ये भी आपको सजेस्ट करेंगे कि कोई जरूरी नहीं है 15 घंटे पढ़िए, 20 घंटे पढ़िए, कोई जरूरी नहीं। लोग कहते हैं 5 घंटे 8 घंटे पढ़ लीजिए, वो उनके लिए होगा था जो गॉड गिफ्टेड होते हैं। लेकिन वास्तव में अगर आप सिलेक्शन यूपीएससी में होना चाहते हैं या फिर एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, कम से कम आपको 12 घंटे स्टडी करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आप 12 घंटे पढ़ते हैं तो अब ऐसा नहीं कि 12 घंटे पूरा जो कि प्रोडक्टिव जो कि आपकी स्टडी होगी, इसमें से 4 घंटे माइनस होंगे, तभी जो कि 8 घंटे आपका प्रोडक्टिव जो कि स्टडी होगी। गलती से अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो तब भी जो कि आपका 8 घंटे प्रोडक्टिव स्टडी नहीं निकलेगी, जो क्वालिटी वाली होती है आप 6 ही घंटे करेंगे। तो कुल मिला के ये है कि मैक्सिमम टाइम आप
बुक के साथ स्पेंड करिए, जिससे अगर आप 15 घंटे बैठते हैं, 5 घंटे मान लीजिए कि आप कोई ख्वाब में खो जाते हैं, तब भी आपके पास 10 घंटे मिलेंगे, काफी प्रोडक्टिव स्टडी आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे लेकर के पोटेंशियल की बात करते हैं। लिमिटेशन क्या है नेशनल इनकम को जो कि मेजर करने की? देखिए, डज नॉट मेजर द सोशल वेलफेयर इन एडेक्वेट डाटा होती इनकम को लेकर के, डजन कैप्चर नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, निगेटिव एक्सटर्नलिटी की बात करें। जैसे मान लीजिए इंडिया की जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कंप्लीटली आप बोल सकते हो कि ये इस तरह से है कुछ, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग ज्यादा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र बहुत ज्यादा जो है कि लिस्टेड नहीं किया गया है उसको। इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हाउस वाइफ होती हैं या फिर जो घर में काम करती हैं लोग, घर पे विलेज में चले जाए, उनकी नेशनल इनकम नहीं जो कि कैलकुलेट किया जाता एज ए नेशनल इनकम पे। उसके बाद अगर सिटी की भी बात करें तो बहुत से ऐसे दिहाड़ी मजदूर होते हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनकी भी नहीं इंक्लूड। जो रेडी पटरी लगाते हैं, स्ट्रीट फूड लगाते हैं, उनकी भी इंक्लूड नहीं होती। तो उन्हीं को कैलकुलेट करते हो ना आप, जिनकी टैक्स रिटर्न भरा जाता है। तो यह मतलब यह कि बहुत से डिस्पैरिटी वर्कर उसमें है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलेंगे। यहाँ पे कुछ दिया प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर का, जो कि कितना है, कैसे है, बढ़ा है, घटा है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें समरी देखेंगे, फिर उसके बाद हमारा पीछे का एक चैप्टर जो कि छूटा हुआ है इसी का टॉपिक उसको करेंगे। पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया? जीडीपी किया, नॉमिनल रियल जीडीपी के बारे में डिस्कस किया, नेशनल इनकम के बारे में किया, फिर उसके बाद नॉर्मल रेसिडेंस कौन होते हैं, नेशनल इनकम मेजर द यूजिंग द 3 मेथड, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड को। प्रोडक्शन मेथड क्या होता है, कंजम्पशन मेथड क्या होता है, इनकम मेथड्स क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस किया। अब हम जाएंगे पीछे, जो हमने एक पेज छोड़ा था कि हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बर्डन वाला है। ठीक है, आप एक सेकंड रुक जाइए अब। ठीक है, ये यहाँ पे है, लेकिन एक सेकंड थोड़ा सा और हम पीछे चलेंगे। अब यहाँ पे आपको देखेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, एनडीपी क्या होती है, ये एनुअल मेजर किया जाता है। मैंने यहाँ पे छोड़ा था आपको। ठीक है, लेकिन अब ये जो कि हमारे लिए जरूरी है कि एडवांस में जरूरी है, हमेशा न्यूज़पेपर में आते हैं, तो हम इसको डिस्कस। नेशनल इनकम का ही है एनडीपी। एनडीपी है इज एनुअल मेजर ऑफ द इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ द नेशनल इनकम एडजस्टेड अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टेड डेप्रिसिएशन। अगर आप जीडीपी को क्या बोलते हैं, एनडीपी को करना है तो आप क्या करें, जीडीपी में से जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन घटा दीजिए। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, वैसे गुड्स जो हमने यूज किया है, बात समझिए, वैसी चीज जो हमने यूज किया है, यूज करके जो कि बातें की, मतलब ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम। जैसे हमने पैनल के बारे में किया था, इसकी लाइफ 5 साल है, हम 1 साल यूज कर लिए, तो इसकी लाइफ कितनी बची, 4 साल। अगर हम इसको सेल करना चाहेंगे तो 4 साल के लाइफ पे ही इसको सेल करेंगे, बात समझ रहे हैं। तो ये डिप्रिसिएशन था। उसके बाद आती है ग्रॉस नेशनल इनकम। क्या है ग्रॉस नेशनल इनकम, जीएनपी। ये क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स फाइनल, all final goods and the service done given a period, mine means the production owned by the country resident। जो कंट्री के रेसिडेंस होते हैं पूरे, मतलब इंडिया में और इंडिया के बाहर भी जो लोग जाकर के काम कर रहे हैं, उनको लेकर के हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन के बाद नेट नेशनल प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो कुछ जो सिटीजन्स होते हैं, ओवरसीज डोमेस्टिक होते हैं, उनको जो कि सब्सट्रैक्ट घटा देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो फार्मूला दिया गया है, फार्मूले के आधार पे आ रही है। आप देखिए फार्मूला ये क्या कह रहा है, फार्मूला कह रहा है जीडीपी एज अ मार्केट प्राइस। ठीक है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक एज अ मार्केट प्राइस हो गई। लेकिन हम जीडीपी एज अ फैक्टर प्राइस पे बात करें तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, टैक्स को हटा के सब्सिडी को इंक्लूड कर देंगे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को क्या करेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम ऐसा कुछ करेंगे, इसमें से डिप्रिसिएशन को हटा देंगे। एनडीपी को क्या करेंगे, इसमें से इनडायरेक्ट प्लस सब्सिडी को हटा देंगे। फिर जीएनपी मार्केट प्राइस, ये मतलब दिया गया है एक फार्मूला के तौर पे, आप इसको जो कि कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आते हैं अदर वेरिएंट ऑफ द नेशनल इनकम। पर्सनल इनकम होती है, पर्सनल इनकम नेशनल इनकम में डिफरेंस है। पर्सनल इनकम जैसे कोई इंडिविजुअल होता है, उसकी आय क्या है, ठीक है। तो अगर हम पर्सनल इनकम की बात करें तो बहुत नैरो होता है। नेशनल इनकम क्या होता है, बहुत ब्रॉडर होता है, बहुत लोगों को इंक्लूड किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए रिसिप्ट इनकम की बात करें, जो इंडिविजुअल की बात करते हैं, जनरल इनकम की बात करते हैं। पर्सनल इनकम तो बोथ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर रिसिप्ट दोनों की बात करते हैं, लेकिन ट्रांसफर रिसिप्ट पेमेंट इज नॉट इंक्लूड द नेशनल इनकम में बात कर नहीं करते हैं। इंटरेस्ट इसको जो कि डेप्ट किया जाता है, लेकिन इसमें से जो कि इनको नहीं किया जाता है, ठीक है। जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्योंकि जो पर्सनल इनकम होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट दूसरों के साथ कोई नहीं करता है।
ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया कि हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें कैसे पढ़ना है और क्या क्या नेशनल इनकम में इंपॉर्टेंट है। टेंशन मत लीजिए, हम एनसीईआरटी से भी कवर करेंगे, बट इतना है कि न्यूज में आया हुआ था, हम न्यूज में आज की 29 अगस्त का न्यूज़पेपर हमने जो डिस्कस किया उसमें एक आर्टिकल आया है। आर्टिकल ये आया हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का एक स्टेटमेंट था कि इंडिया थर्ड 5 7 जो कि इकोनॉमिक बन सकती है, 10 बिलियन 40 ट्रिलियन की जो भी है। तो उसके पीछे जो रीजन दिया जा रहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो आर्गूमेंट है और जो रियल है कैसे हम जो कि अलग करते हैं। उनका आर्गूमेंट था नॉमिनल जीडीपी के आधार पे जो कैलकुलेशन होता है, सभी जो पैरामीटर्स होते हैं वो रियल इकोनॉमिक पे होते हैं। जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो उसमें हम जनरली लेते हैं, ज़्यादा उसमें कुछ मार्केट प्राइस पे नहीं, प्रोडक्शन पे ही इंक्लूड करते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया कि नेशनल इनकम और जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नॉमिनल, जी रियल, मार्केट प्राइस पे, बेसिक प्राइस पे क्या होता है, कैसे करंट प्राइस, ये सारी चीज़ें डिस्कस किया, राइट। तो इस लेक्चर में इतना ही मैं डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।